हमारा प्रश्न है कि 11 का वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। 11 का वर्ग पूछा है तो वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो 11 गुना 11 हो जाएगा। 11 गुना 11 कीजिएगा तो कितना होगा? 121 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग का 13 का वर्ग क्या होगा। 13 का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर पूछा है तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 13 गुना 13 यानी 172 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको पूछा है कि 45 का वर्ग क्या होगा। तो 45 का वर्ग यानी 45 का स्क्वायर कीजिएगा तो 45 गुना 45 यानी 50 25 और 55 का 20 यानी 20 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग का प्रश्न पूछेगा प्रश्न है हम लोग का 14 का और बीच के कितनी संख्याएं हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 14 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 आएगा। अब 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिएगा तो यानी 196 में से 225 घटाइएगा तो यानी 225 में से 196 घटाइए। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा और 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा यानी 29 बचेगा। यहाँ पर 29 आंसर हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से हम लोग का 53 और 54 का स्क्वायर पूछा है, बीच की संख्या है। तो 53 का स्क्वायर ठीक है माइनस 54 का स्क्वायर यानी 53 गुना 53 53 हो जाएगा। ठीक है, तो 53 कर लीजिए यहाँ पर तो कितना रहेगा। 3 का 9 पंती है 15 और पंती है 15 और 50 25 एक 26 9 5 5 10 के 0 6 1 7 हो जाएगा। 7 का सीलिए 8 2 28 0 9 यानी यहाँ पर 2809 यानी ये हो जाएगा 53 गुना 53 माइनस 54 गुना 54। अब 54 गुना 54 हम लोग करेंगे 54 गुना 54 चौ का 16 पंचौ का 20 है 21 पंचौ का 20 और 50 25 और 2 22 50 25 और 2 27 हो जाएगा ना। 50 25 और 2 27 जोड़िए 6 1 7 और 2 9 2 यानी गुना हम लोग का दोनों का किए तो इसका आया 2809 माइनस 2916। अब 2809 को घटा लीजिएगा तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा 0 और यहाँ पर 1 दाई 10 यानी 1 बचेगा यानी 107 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 107। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा प्रकृत संख्या बीच की संख्या 107 आ जाएगा। 60 का वर्ग क्या होगा। देखिए 60 का वर्ग पूछा है तो 60 का वर्ग यानी 60 का वर्ग यानी स्क्वायर तो 60 गुना 60 तो कितना हो जाएगा 6 6 1 36 और 2 गो 0 है तो बैठा दीजिएगा यानी 3600 आ जाएगा। 54 का वर्ग क्या होगा। 54 का 54 का वर्ग क्या होगा। यानी 54 गुना 54 54 का वर्ग यानी 54 का स्क्वायर तब हो जाएगा 54 गुना 54 तो कितना आ जाएगा 2916 आ जाएगा 2916। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का 75 का वर्ग पूछा है। 75 का वर्ग क्या हो जाएगा। 75 का वर्ग क्या होगा तो देखिए 75 का वर्ग यानी 75 का स्क्वायर यानी 75 गुना 75 यानी 50 25 8 7 56 यानी 56 25 आएगा। इस प्रकार से हम लोग का 8 तक के प्रश्न हल हो चुका है। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे इस साइड है 9 नंबर 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे और इसको हल करेंगे।
9 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग तो देखिए है, लास्ट में एक है, हम लोग का नियम में पढ़े कि जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये तो 2 से इकाई अंक पर एक है तो होबे ना करेगा। यहाँ 196 यानी 2 से कट जाएगा तो यही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ 5 है इकाई अंक, तो 2 से तो विभाजित नहीं होगा, और यहाँ 9 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं 10 नंबर में, निम्न में से कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या में का जो 2 से विभाजित न हो, तो इसमें देखिए ये 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से। इसे विभाजित नहीं होने वाला इकाई अंक पर कौन है, 9 है, यानी 2 से विभाजित, यानी विषम संख्या के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का यहाँ पर 11 नंबर में है कि निम्न में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। वर्ग का इकाई अंक माने संख्या में से, तो वर्ग का मतलब क्या, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा, 100। 100 आ गया, इसका 100 आ गया था। वर्ग का इकाई अंक पर क्या गया, 0, तो ये ना है। अब इसके बाद 11 का कीजिएगा तो 11 गुना 11 तो कितना आ जाएगा, 121। तो देखिए इसका वर्ग इकाई क्या आ गया, 1, यानी इकाई संख्या हम लोग का पूछा है तो इकाई अंक के। बाकी अब हेजे मिल गया तो ये सब करने का इसको कीजिएगा था। 4 का 16 यानी 6 आएगा तो 1 नहीं आएगा, तितरी का 9 तो 9 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि 27 का वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। देखिए 27 का यानी 27 का वर्ग कीजिएगा तो 27 गुना 27 यानी 729 आ जाएगा। तो इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक कितना है, 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा है कि 104 का वर्ग का मान क्या होगा। 104, 104 का स्क्वायर कीजिएगा तो 104 गुना 104, तो गुना कर लीजिएगा ऐसे, 104 गुना 104 तो 4 का 16, 1 और 4 का 4, 104 है तो 104 का 4 का 16 का 6 81, और यहाँ पर 1 और 4 का 4, फिर यहाँ 0 0 0, ठीक है, 4 में 1 से तो 4 0 1 जोड़ दीजिए, 4 1 8 0 1 यानी कितना आ जाएगा, 10,000। यहाँ पर लिखिएगा 10,816। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे 16 नंबर का वर्ग, यानी 16 का वर्ग पूछा है तो 16 गुना 16 कितना हो जाएगा, 256। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग का 40 का वर्ग पूछा है तो 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 40 गुना 40 यानी 4 का 16, डबल जीरो है तो डबल जीरो उतार देंगे। इसके बाद है ये, देखिए ये प्रश्न पूछा है कि एक्स अंडर रूट एक्स में रूट किसका संकेत करता है। तो रूट वर्गमूल का संकेत करता है। रूट जो होता है वो वर्गमूल को अंग्रेजी में इसे रूट बोलते हैं, ROOT। रूट का मतलब होता है का, वर्गमूल का होता है, वर्गमूल। तो इस प्रकार से हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ई ऑप्शन पर आधारित है तो बी नंबर हो गया। अब इसके बाद हम लोग 16 नंबर तक हो गया, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न बा कि 4900 अंडर रूट में दिले बा, तो हम कह रहे कि गुणनखंड हमने ये निकाला जाए तो वर्ग से बाहर निकल जाता है। अगर हम चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70 हो जाएगा। कैसे भाई, तो 7 का। लेकिन मान के चलिए कि सर जी हमने के ना बुझाई तो कैसे बनाए जाते, इसके लिए क्या होता है, ऐसे 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 7 से 7 49 हो जाएगा, यानी कट के जाएगा तो यानी 7 बार में। अब इसके बाद यहाँ पर 0 0 तो यहाँ 7 उतरेगा, एगो 0 बैठा देंगे, एगो 0 यहाँ, यानी कितना बार में कट गया। गुणनखंड से भी बनाइएगा तो होता नहीं, क्या हो गया, भाग विधि हो गया। क्या हो गया,
भाग विधि। तो यहाँ पर अब √2 का मान क्या होता है, तो √2 का मान ये होता है 1.123 होता है। अब देखिए ये 196 और 16, तो 196 के कीजिएगा तो क्या कीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। देखिए 196 का गुणनखंड हम यहाँ पर करते हैं, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 49 दूनी 98, 7 से 7 49। इसी प्रकार से आप 16 का कर दीजिए। देखिए 16 के 8 दूनी 16 और यहाँ 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो इसका 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 आया है, और यहाँ 2 गुना 2 कै गो आया है, 4 गो। कै गो आया है, 4 गो। तो अब देखो हम बतेले सीखले रही कि 2 जोड़ा जौन मिली बहरी हुई 7, एगो जोड़ा बहरी, फिर 2 तो एगो 2 बहरी, आ फिर एगो 2 तो एगो 2 बहरी, 2 दूनी 4, 4 7 28, 28 दूनी 56, यानी 56, यानी 56 है ऑप्शन में नो। इस प्रकार से ये प्रश्न बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा 14, है क्या हो जाएगा 4, 14 चौका 56 ना, मतलब कि 196 जो है 14 का वर्ग है, इसीलिए हम कहते हैं कि कम से कम 50 तक आप वर्ग याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 3.5 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम इसमें बताए थे डिसमल वाला में कि ये 3.5 गुना 3.5। तो डिसमल पहले नंबर भुला जाइएगा ना, तो बैठाना होगा तो बैठा दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे अगर हटाइएगा तो ये 10 आएगा, और यहाँ पर फिर ये डिसमल हटाइएगा तो 10। ऐसा के लिए पारा के लिए क्या बताए थे कि 50 25 एगो अंक बढ़ा देना है, चरती है 12। अब देखो यहाँ 10 10 में गुना करेगा तो कितना 100, तो 2 गो 0, तो बोले थे ना कि 2 अंक के बाद डिसमल बैठा देना है, यानी 12 डिसमल कितना हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन में है 12 डिसमल 25, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। इसके बाद है 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसी प्रकार से यहाँ तक 5 का वर्ग 50 25 और 2 गो 0 डिसमल बैठेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का 21 तक प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इस प्रश्न को। क्या दिया है 2.5 का वर्ग क्या होगा। 2.5 के तो क्या करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, तो 2.5 गुना 2.5 क्या बताए हैं, 50 25 3 दूनी 6 और 1 अंक 1 अंक 2 अंक के बाद डिसमल बैठा दो तो गया। उतारिए झट से। इसके बाद हम लोग आए 23 नंबर प्रश्न, 400 के वर्ग में शून्य की संख्या होगी। कहा था कि वर्ग कैला पर शून्य के संख्या कै गो आई है। 400 का अगर वर्ग हम लोग करेंगे, 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या, तो 400 के पहले नंबर तक वर्ग कर दीजिए यार। तब देखो 400 गुना 400 तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 2 गो कै गो सोना आ गया, 4 गो। कै गो सोना आ गया, 4 गो। तो ऑप्शन में 4 है ना, हो जाएगा कै गो सोना है, 4 गो। 4 शून्य है, उतार लीजिए। इसके बाद आइएगा 24 नंबर प्रश्न दिया है। जोड़ना है, पहले नंबर जोड़िए, तो 3 1 4 4 5 9 हो जाएगा, 9 और 7 16 16 9 कितना होता है 25, यानी 25 आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इस योगफल में इसका ऑप्शन कौन है। तो ये बताइए कि 5 का वर्ग 2 वाले कीजिएगा, तो यानी 5 गुना 5 50 25। तो इस प्रकार से हई वाला कहाँ मिलल, ऑप्शन नंबर डी में ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उतारिए झट से। देखिए लो 8100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। कैसे सर जी, तो 8100 का वर्गमूल ऐसे निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 99, 81 कट गया, ऊपर से 9 9 18, यहाँ डबल 0 तो यहाँ भी एगो 0, यहाँ 9 तो यहाँ 0। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी
गुणनखंड भी बनाइएगा गुणनखंड तरीके से, तो इस प्रकार से भी इतना ही आएगा, उसमें कोनो अंतर ना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का कौन नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर। 676 रूट का मान होगा, मान क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है कितना, 36, बी में 25, सी 26 और डी 62। ठीक है, ये 676 के कितना आ जाएगा, 26। कैसे सर जी? तो 676 के हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो दो 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 नहीं 4 हो जाएगा, 2 ऊपर से 7 6 और ये 2 2 4 6 से ले लेंगे, 6 6 1 36 और 6 चौका 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कितना आ गया 26 आ गया। इसके बाद हम लोग और 4 का क्वेश्चन रह गया है जिसको देखेंगे। उतारिए जड़ से, देखिए ये कितना है, 90,000 का मान कितना होगा, तो 300 हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर निकाल लीजिएगा 90,000, यही ना है, 3 से जाएगा तितरी का 9 कट गया, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 0, तो यहाँ डबल 0 उतारेंगे यानी 1 0, फिर उसके बाद डबल 0 उतारेंगे तो फिर यानी 0 1, तो यानी 1 0 यानी कितना 300। इसी प्रकार से 81 का, तो ये पीछे हम लोग इसका क्वेश्चन बनाए हैं, ये शायद क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका 24 का वर्गमूल कर दीजिए, तो 24 का वर्ग कीजिएगा तो 24 गुना 24 हो जाएगा, तो 576, यानी आपका ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, जो है लगा लीजिए। उसके बाद आते हैं 25 का, 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 गुना 25 यानी 625। तो 1 से 30 तक का हम लोग का प्रश्न समाप्त हुआ। अब इसके बाद हम लोग का सब्जेक्टिव है जो आगे देखेंगे। हाँ